मेरा चैनल है मन चिंतन की खोज। मैं मन चिंतन की तरफ से जो समाज में जो वास्तव में समस्याएं हैं उनके विषय में चिंतन करता हूं और उस समस्या को समाधान करने के लिए आपके बीच में उस बात को रखता हूं। आज का विषय है तो बहुत प्रिय संबंध हैं, वो हैं भाभी और ननंद के। ननंद भाभी का इतना प्रिय रिश्ता है क्योंकि जितना ही उसका व्याख्यान किया जाए उतना ही वो कम है। लेकिन बताना मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ पर जो भी जब समस्याएं आती हैं जिस परिवार में, वो देखिए जब देखिए तो ननंद भौजाई को लेकर के समस्याएं आती हैं। क्यों? जो भाभी आज इस परिवार में आई है वो मेरी बहना है और जो बेटी मेरे घर में है वो ननंद है। लेकिन ननंद और भौज में कम से कम 75% समाज में देखने को मिलता है जो कि समस्याएं खड़ी रहती हैं। ऐसा क्यों? जन्मभूमि छोड़ करके वो मेरी बहना दूसरे कर्म भूमि में आती है। ए ननंद, तुम भी कल अपना घर जन्मभूमि छोड़कर कर्म भूमि में जाओगी, तो फिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, हे बेटी, तुम्हारा संबंध ननंद का है। मैं कहता हूँ ना हटा दो, क्योंकि जहाँ भी ना का प्रयोग हुआ है, हर बात में ना, हर काम में ना, इसलिए मैं बताता हूँ ना धन आनंद, आनंद हो जाएगा। भाभी का दर्जा इसीलिए माँ के बराबर दिया गया है। आज की भाभी कल माँ होगी, माँ के बाद दादी होगी, दादी के बाद काकी होगी। उसके संबंध बराबर उस परिवार में चलते रहेंगे क्योंकि वो कर्म भूमि में आई है, उसे कर्म करना है। और तुम जन्म भूमि में हो बेटी, लेकिन कल तुमको भी दूसरे घर भाभी बन के जाना है और वहाँ तुमको फिर कोई एक प्यारी सी ननंद मिलेगी। पूरे समाज में हर बहन बेटी के साथ चलता रहेगा। हे बहना, तुम माँ के दर्जे पर आई हो, कल तक तुम खुद दूसरे घर में अपनी भाभी की ननंद थी और आज तुम भाभी बन के आई हो तो तुमको दूसरी ननंद मिल रही है। इसलिए ना शब्द हटा के आनंद का महत्व दीजिए। समाज में जो आज ये ननंद का है, इसीलिए आनंद नहीं आता। हे मेरी बहना, तुम सखी बन के रहो, सहेली की तरीके से रहो। जैसे सखी का मतलब जानती हो, आपस में खटपट हो जाना, आपस में लड़ाई हो जाना, आपस में बातचीत बिगड़ जाना, उसके बाद फिर सुबह एक हो जाती हो। इस शिकायत को खत्म कर दो। इस वजह से केवल बहुत बड़ी दिक्कतें समाज में आती हैं, क्योंकि तुम सिक्के की दो पहलू हो। आज ननंद हो, कल तुम भाभी बनोगी दूसरे परिवार की, तब तुम बहना हो। बहना की डोली उठती है, ननंद कल की ननंद ही होती है। लेकिन आज डोली उठती है और डोली उठने के बाद वो भाभी का रूप ले लेती है दूसरे परिवार में। जिस परिवार में आज तक तुम ननंद बन के रही, वहाँ पर तुम्हारी जन्मभूमि थी। आज जिस घर से डोली उठ के जा रही है वो कर्म भूमि को जा रही है, वहाँ तुम्हारी डोली नहीं उठेगी, वहाँ पर अर्थी उठती है। इस संबंध को इतना मधुर कर लो, क्योंकि समाज में इस संबंध को लेकर के इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं कि जिसको कुछ कहा नहीं जा सकता। हमने देखा है, चिंतन किया है इस विषय पर, इस रिश्ते की खटास पर, क्योंकि दुनिया इस कड़ी से बंधी है। यही एक कड़ी है मधुर संबंधों की कि जिसका चक्र बराबर दुनिया में चलता रहता है, ननंद भौज का। इस रिश्ते को इतना मधुर कर लो, इतना मधुर कर लो कि समाज में या दुनिया में इस संबंध की बुराई खत्म हो।